बोले सो निहाल, बोले सो निहाल। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। हिंद दी चादर हम सभी के परम श्रद्धेय श्री गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं शहीदी पर महाराष्ट्र सरकार की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित महाराष्ट्र के जनप्रिय उप मुख्यमंत्री श्रीमान एकनाथ शिंदे जी, श्रीमती सुनेत्राताई पवार, जिनके मार्गदर्शन में यह कार्यक्रम महाराष्ट्र में संपन्न हुआ, ऐसे हम सभी के बहुत ही आदरणीय दमदमी टकसाल के मुखी बाबा हरनाम सिंह जी, शरदराव ढोले जी, बाबू सिंह महाराज जी, महंत रघुमुनि जी, मेरे साथी गिरीश महाजन जी, रविंद्र चौहान जी, गणेश नाइक जी, आशीष शेलार जी, मंगल प्रभात लोढ़ा जी, संजय राठौड़ जी, माधुरीताई मिसाळ, रितुताई तावड़े, मंदाताई मात्रे, नितिन पाटिल, रामशेठ ठाकुर जी, प्रशांत ठाकुर जी, महेश बाल्डी जी, कुमार ऐलानी जी, विक्रांत पाटिल जी, श्रीमती नवनीत राणा, श्री जसपाल सिंह, श्री हैप्पी सिंह, श्री जेएम म्हात्रे, श्री अविनाश कोड़ी, और इस कार्यक्रम को आयोजित करने में जिन्होंने बहुत ही मेहनत की, ऐसे हमारे रामेश्वर नाइक जी, मंचासीन सभी महानुभाव, इस संगत में पधारे हुए सभी नानक नाम लेवा ऐसी संगत के बहनों और भाइयों, आज का यह कार्यक्रम हम सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भी है और श्रद्धा का भी विषय है। जिस समय महाराष्ट्र में हमारी सरकार ने तय किया कि हिंद की चादर हमारे 9वें गुरु तेग बहादुर साहिब जी, जिन्होंने इस भारत के सनातन को बचाने के लिए, हिंदुओं को बचाने के लिए, धर्म और संस्कृति को बचाने के लिए अपना शीश काटकर बलिदान दे दिया, उनकी शहीदी पर पूरे महाराष्ट्र में शहीदी समागम हो, महाराष्ट्र के हर बच्चे को, हर जवान को, हर माता बहन को, हर नागरिक को यह पता चले कि आज हम लोग शान से जीते हैं, आज हम अपनी आस्था का पालन करते हैं, आज हम हमारे मंदिर और गुरुद्वारे में जाते हैं, तो ये हम इसलिए कर पा रहे हैं कि कहीं ना कहीं 1675 में हमारे गुरुजी ने हमें बचाने के लिए शहादत दी, और उस शहादत के कारण आज हम अपनी आस्था को बचा पाए हैं। और उसी के चलते जब इस कार्यक्रम को हमने तय किया तो एक बड़ा फैसला हुआ, और वो फैसला ये था कि हमारे गुरुजी को केवल हम लोग हमारे सिख पंथ तक उनको मर्यादित नहीं रख सकते, क्योंकि उनका कार्य तो पूरे देश के लिए था। इसलिए ये तय हुआ
कि जितनी नानक नाम लेवा संगत है वो सारी संगत और साथ में सनातन को मानने वाले सब एकत्रित रूप से ये शहीदी समागम मनाएंगे और हमारे गुरुजी के आगे और हमारे गुरु ग्रंथ साहिब जी के आगे सब लोग शीश नमाएंगे। और उसी के चलते पहला कार्यक्रम नागपुर में हुआ, दूसरा नांदेड़ में हुआ और आज इस नवी मुंबई में ये तीसरा कार्यक्रम हो रहा है। और मुझे बहुत खुशी है कि इस कार्यक्रम में हमारा सिख समाज, सिकलीकर समाज, बंजारा, लबाड़ा, मोहियाल, वाल्मीकि, सिंधी, सारे के सारे हमारे नानक नाम लेवा समाज, भगत नामदेव को मानने वाले उदासी, ऐसे 8 बड़े समाज एकत्रित आए और सबने मिलकर संगत में शिरकत की। और मुझे इस बात की भी खुशी है कि नागपुर का कार्यक्रम बहुत बड़ा हुआ। हमको लगा इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ, लेकिन उसका भी रिकॉर्ड नांदेड़ के कार्यक्रम ने तोड़ा, जहां पर हमारे दशम गुरु गुरु गोविंद सिंह जी साहिब को हम लोगों ने नमन किया, उनके चरणों में शीश नमाया। उस कार्यक्रम में नागपुर से भी ज्यादा लोग आए और नवी मुंबई में तो इन दोनों कार्यक्रमों के रिकॉर्ड टूटे और पूरे देश से नहीं, विश्व के कोने कोने से लोग इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए आए। मैं ऐसा मानता हूं हिंद की चादर हमारे गुरुजी गुरु तेग बहादुर साहिब जी की, उनका यह आशीर्वाद है कि सारे के सारे लोग संगत में पहुंचे और लंगर साहिब में प्रसाद भी सब ले रहे हैं। हम जानते हैं जिस समय जुल्मी औरंगजेब ने भारत के अंदर हिंदुओं को प्रताड़ित करना शुरू किया, उनका धर्म परिवर्तन करना शुरू किया, उनके ऊपर अलग अलग प्रकार के टैक्स लगाए, उनको एक ही शर्त लगी, या तो धर्म छोड़कर मुसलमान बन जाओ या फिर मेरे अत्याचारों के लिए तैयार रहो। ऐसे समय हमारे कश्मीर के पंडितों को ये लगा कि अब हमारे विचार को, हमारे धर्म को, हमारी संस्कृति को अगर बचाना है तो देश में एक व्यक्ति है जो हमें संरक्षण दे सकते हैं। और उनको याद आई गुरु तेग बहादुर साहिब जी की, जिनके पास ये सारे के सारे लोग पहुंचे और उन्होंने गुरुजी को कहा हमको बचाइए, हमारे धर्म को बचाइए, हमारी आस्था को बचाइए। और गुरुजी ने उसी समय उनको आश्वस्त किया, आप चिंता मत करिए, हम आपको बचाएंगे। और उनको बचाने के लिए गुरुजी ने दिल्ली की ओर कूच की। हम सब लोग उस इतिहास को जानते हैं। गुरुजी को औरंगजेब ने जिस समय पकड़ा, जिस प्रकार के अत्याचार हुए, भाई मतीदास, भाई सतीदास, भाई दयाला जी, इनके साथ जिस प्रकार के अत्याचार हमने देखे, किसी को काट दिया गया, किसी को जला दिया गया, किसी को उबलते हुए पानी में डाल दिया गया। लेकिन गुरुजी के सहयोगी भी ऐसे थे जिन्होंने हार नहीं मानी, जिन्होंने कहा जिस गुरु के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं उन गुरु की आज्ञा का पालन करेंगे, नहीं तो अपना जान हम दे देंगे, अपनी जान हम दे देंगे। और गुरुजी के सामने ऐसे कई लोगों को मार दिया, लेकिन उन्होंने अपना धर्म बदलने से इनकार कर दिया। गुरुजी को प्रताड़ित किया गया, इतनी अलग अलग प्रकार की प्रताड़नाएं गुरुजी को दी गई। लेकिन गुरुजी ने जो एक ओंकार है, जो हमारा निरंकार है, जो हमारा धर्म है,
उसको छोड़ने से इनकार कर दिया और गुरुजी ने वहां पर अपनी शहादत दी। हम सब लोग जानते हैं गुरुजी का शीश काट दिया गया। चांदनी चौक में, भरे चौक में गुरुजी का शीश काट दिया गया। आज जहां हमारा गुरुद्वारा है शीशगंज, वहां पर गुरुजी का शीश काट दिया गया और काटने के बाद भी औरंगजेब ने कहा कोई भी इनके शरीर को हाथ नहीं लगाएगा, कोई भी इनका अंतिम संस्कार नहीं करेगा। लेकिन गुरुजी के इतने भगत थे कि उनमें से हम लोग जानते हैं लकीशा बंजारा जी ने उस समय गुरुजी के उस शरीर को अपने घर में ले जाकर, और जानते थे औरंगजेब अंतिम संस्कार नहीं करने देगा, तो अपने पूरे घर को आग लगा दी और वहां उनका अंतिम संस्कार किया। इस प्रकार से हमारे गुरुजी ने हमारे लिए शहादत दी। ये तो गुरुजी की शहादत थी जिसने इस पूरे देश में एक ऐसे ज्वार को खड़ा किया कि औरंगजेब कभी सफल नहीं हो पाया। और बाद में उसी औरंगजेब को हम जानते हैं कैसे छत्रपति शिवाजी महाराज ने और बाद में संभाजी महाराज ने उसके साथ मुकाबला किया और इसी महाराष्ट्र की धरती में उसी औरंगजेब की कब्र खुदी, लेकिन हमारे धर्म को वो समाप्त नहीं कर पाया। इसलिए ये कोई मामूली शहादत नहीं है। दुनिया के इतिहास में ये एक ऐसी शहादत है जहां पर किसी पंथ के लोग एक गुरुजी के पास आते हैं और कहते हैं हमारे पंथ को बचाओ, और गुरुजी विचार नहीं करते और जाकर अपनी शहादत देते हैं। इसलिए ये शहादत हमारे देश के लिए, हमारे धर्म के लिए दी थी। उनको शस्त्र देने वाला हमारा सिकलगर समाज था, उनको मदद करने वाले पहले ढूंढने वाले मक्खन शाह बंजारा थे, फिर उसके बाद लकीशा बंजारा थे। हमारा लबाड़ा समाज उनके साथ था, जिस समाज ने उनके लिए कई प्रकार की बावड़ियां तैयार की, उनके सारे जो रास्ते, उन रास्तों को तैयार करने का काम किया। उनके साथ लड़ने वाले सतीदास जी, मतीदास जी, दयाला जी, ये सारे के सारे लोग, कोई मोहियाल समाज का था लड़ने वाला, कोई वाल्मीकि समाज का था। इसलिए ये सब लोगों को एकत्रित लाने का काम, और हमारे दशम गुरु ने जो हमको गुरु ग्रंथ साहिब जी जिनके सामने शीश नमाने के लिए कहा, उनके साथ जुड़ने का काम इस महाराष्ट्र की धरती से भगत नामदेव जी ने किया। भगत नामदेव जी महाराष्ट्र की धरती से निकले, पंजाब के घुमान तक गए, घुमान में जाकर वहां पर वो बसे, और उनके शब्द भी हमारे गुरु ग्रंथ साहिब में हमको देखने को मिलते हैं। और वही गुरु गोविंद सिंह जी ये महाराष्ट्र की धरती पर आए और अंतिम सांस उन्होंने नांदेड़ साहिब ने ली। एक प्रकार से ये महाराष्ट्र का और पंजाब का नाता, ये सनातन का और हमारे सिख समाज का नाता एक ऐसा नाता है जो हम कभी भूल नहीं सकते। इसलिए महाराष्ट्र की सरकार ने यह तय किया कि हम लोग केवल इस साल शहादत का समागम करके इस बात को समाप्त नहीं कर सकते। हमारे हर घर में इस शहादत की जानकारी होनी चाहिए, आने वाले पीढ़ियों को इस शहादत की जानकारी होनी चाहिए। इसलिए महाराष्ट्र की सरकार ने निर्णय किया कि हमारे जो बच्चे पढ़ते हैं उनके पुस्तक में, हमारे सिलेबस में भी हमारे 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर सिंह साहेब जी की शहादत ये हमारे बच्चों को पढ़ाई जाएगी, और हमारे जो बच्चे हैं वो बच्चे पढ़ते हुए उसको पढ़ेंगे। ये निर्णय भी महाराष्ट्र की सरकार ने लिया है। हम ये भी मानते हैं कि ये जो कार्यक्रम आज हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं, इसके चलते उनकी याद हमेशा हमको आती रहे। इसीलिए इस नई मुंबई के परिसर में हम लोग एक अस्पताल बनाएंगे
और उस अस्पताल का नाम हमारे 9वें गुरु तेग बहादुर साहिब जी के नाम से होगा। वो अस्पताल उनकी शहादत की याद ये हमेशा हमको देता रहेगा। दोस्तों, हम सब लोग जानते हैं उनका ये जो उनकी शहादत थी, ये शहादत शायद हम तक नहीं पहुंच पाती, लेकिन वो तो हमारे दशम गुरु गोविंद सिंह जी को हम धन्यवाद देंगे, जिन्होंने 72 नाटक के माध्यम से वो सारा वाकयात हमारे सामने लाया। नहीं तो अलग अलग प्रकार से इस देश के अंदर इतिहास को तोड़ मरोड़ कर जिस प्रकार से हमारे सामने लाया गया, हमारे देश के जो असली नायक थे उन नायकों को कभी हम तक पहुंचने नहीं दिया गया। लेकिन अब समय आ गया है कि देश का बच्चा बच्चा हमारे गुरुओं के बारे में जाने, देश का बच्चा बच्चा उनकी शहादत के बारे में जाने। अरे गुरु गोविंद सिंह जी का परिवार एक ऐसा परिवार जिसने 3 पीढ़ियां शहादत देने वाली हमको दिखाई पड़ती है, जहां एक और तेग बहादुर जी, गुरु गोविंद सिंह जी, उनके चारों बेटे ये शहादत देते हुए हमको दिखाई पड़ते हैं। ऐसा दुनिया के इतिहास में हमको कहाँ दिखाई देता है। इसलिए मैं ऐसा मानता हूँ ये कार्यक्रम ये कोई सिख समाज का नहीं है, ये कोई केवल सिख संगत नहीं है। ये संगत जो है, ये संगत हमारे भारत में जितने नानक नाम लेवा है और जिन जिन लोगों को उनका धर्म पालन करने का अधिकार गुरु तेग बहादुर जी साहिब ने दिया, उन सबकी संगत यहाँ पर एकत्रित आई है। मैं फिर एक बार विशेष धन्यवाद देना चाहूंगा बाबा हरनाम सिंह जी का। बाबा जी ने इस सारे कार्यक्रम में जिस प्रकार से हमको मार्गदर्शन किया, आज ये कार्यक्रम महाराष्ट्र का नहीं रहा, दुनिया के सारे देशों में इस कार्यक्रम को दिखाया जा रहा है। दुनिया के लोग इस संगत में शिरकत कर रहे हैं। इसलिए बाबा जी मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आपने जिस प्रकार से इस कार्यक्रम को किया और विशेष रूप से हमारे कई संत यहाँ पर आए हैं, शब्द कीर्तन को सुनाने के लिए हमारे ग्रंथी यहाँ पर आए हैं, उन सबका मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। उनके माध्यम से हमको जो गुरु का ज्ञान है वो प्राप्त होता है। और पिछले कार्यक्रम में हमारे पंज प्यारे भी यहाँ पर आकर गए, उनका भी मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और ये कार्यक्रम आयोजित करने के लिए हमारी ये जो सारी टीम है, हमारे रामेश्वर जी, हमारे धर्म जागरण के लोग, हमारे जसपाल भाई, हैप्पी भाई, इन सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपने इस कार्यक्रम में मुझे भी यहाँ बोलने का मौका दिया, इसलिए आपका आभार व्यक्त करते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जो बोले सो निहाल, बोले सो निहाल, वाहे गुरु जी का खालसा। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।